आज के समय तो जो मिल गई बस ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत भी जो कर दें सर माथे लगाओ अपने कि जो भी है वो ठीक है। हमारी वाली देखो नौकरी क्या कर रही हैं, हम पे एहसान कर रही हैं। एक पैसा अगर घर पे लगा रही हो तो तुम दिखाओ भी। नौकरी से आएंगी बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई शरीर में जान नहीं, ऊपर गई बंद कमरा। फिर वो शाम को आएंगी चाय के समय, वो भी एक टटोलेंगी कि सास ने बना दियो तो अच्छा है पी ले, बहुत गलत है ना, इस टाइप से। और कोई सुविधा ऐसी नहीं है बहन जो हमने ना रखी हो घर में। खाना बनाने वाली, बर्तन मांजने वाला, झाड़ू पोछा वाला सब रखा है, लेकिन मजाल है कि बंदी कुछ और कर दे उसके सिवा। खाना बनाने वाली खाना बना के चली गई, तुम्हारा क्या फर्ज है? तुम परस तो सकती हो ना। अब लड़के से कहो वो भी लिब रहा, उसको भी कुछ ये थोड़ी वो पीछे पीछे बस लगा रहेगा कि उसने खाया कि नहीं, क्या कहें। तो बड़ा परेशान है। लेकिन यही है कि भैया 4 लोगों में पूछ लो, बस वही है कि अपना तुम भैया रहो, जब तक हमारे हाथ पैर हैं जब तक हम कर लेंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहू वो सेवा नहीं करती आपकी कोई? सेवा तो भाई ये शुक्र मनाओ कि हमसे नहीं करवा रही हैं, हमारी सेवा करेंगे। हमें भगवान ने बहुत दुख की बात है। आपके साथ इस वीडियो में कोलैब करके बड़ी मजा आई। उनके अंदर ही साज इनको भी गुस्सा आने लगी थी बहू पे कि वो सेवा नहीं करती। नमस्कार, तो हमारे साथ हैं लखनऊ की आद्या श्रीवास्तव, जो कि सोशल मीडिया की सनसनी है और जगत बुआ है। तो भाई दीदी की उम्र में आखिर उन्होंने बुआ, इन्हें लोग क्यों कहते हैं पूछते हैं। दीदी जी की उम्र में इतनी खूबसूरत है आप, लोग बुआ जी कह करके आपको बहुत बुलाते हैं, ऐसी क्या बात है आद्या जी? नहीं, क्योंकि बुआ में एक, जैसे हम सोशल मीडिया की आपने बोला सनसनी, तो बुआ में एक सनसनी होती है, दीदी में वो सनसनी नहीं होती है। जब वो दीदी जब बुआ बनती है तो उनमें अपने आप वो सनसनी आ जाती है। तो उसी को बनाने के लिए अगर आपको कहीं सनसनी बनना है तो आपको सनसनी वाला कैरेक्टर लेना पड़ेगा। अच्छा, अब तो हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि ये वो आद्या श्रीवास्तव है जिनको आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर बुआ के किरदार में धूम मचाते हुए देखा होगा। और भी कई किरदार निभाती है, लेकिन इनका बुआ वाला किरदार ऐसा शानदार है कि लोग देखते रह जाते हैं। अच्छा, तो आद्या जी बुआ वाला कैरेक्टर ही क्यों चुना आपने? बुआ वाले कैरेक्टर में बुआ हो गई, सास हो गई, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिसमें एक वो रहता है, मतलब एक वाइब्रेशन होती है अलग सी। क्योंकि जब वो आदमी के सामने आता है ना तो वो कनेक्ट करता है। क्योंकि बुआ हर घर में आपको मिलेंगी, सास हर घर में मिलेंगी, तो वो एक ऐठन है, एक थोड़ा सा प्यार है, एक हक है, एक गुस्सा है, तो उसमें आपको सारे भाव मिल जाते हैं। इसलिए ये वाला कैरेक्टर थोड़ा सा मेरा टची है। और मेरी 5 बुआएं भी हैं, तो उनको हमने देखा है शुरू से, कायदे से ऑब्जर्व किया है। इस वजह से बुआ का कैरेक्टर मेरे दिल के भी बहुत पास है और अच्छा भी लगता है। आपका बुआ वाला जो किरदार है, हम चाहते हैं एक बार आद्या आप उस वाले किरदार में आ जाइए, तो हम जो है अपनी चमत्कारी जो है छड़ी घुमाते हैं और आद्या को उसी किरदार में लेकर के आते हैं। 1 2 3 शू। हम यहाँ बैठे हैं, यही समझ लो कि हम यहाँ किसी तरह रुके हुए नहीं। हमें कोई शौक नहीं, हमें भी बहुत 10 जगह इज्जत मिलती है। भाई का घर है तो हम यहाँ चले आए, नहीं तो हमें कोई शौक नहीं है। नहीं तो सबको जो है गुलाब के फूल की माला पहना और हमको गेंदे की ना, उसमें गुलाब भी एक नहीं लगा है। सबके बच्चों को डांस के लिए पूछा जा रहा है, हमारी लड़की पीछे खड़ी है, अरे उसको नहीं अच्छा डांस आता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम पूछो ना, तुम्हारा क्या फ़र्ज़ है, पूछने का तो फ़र्ज़ है। वो भी आई अपने भाई की शादी में, लोग उसका हाथ पकड़ पकड़ के ले जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं, मिल्ली का भी हमने देखा है कि लिफाफे कई तरीके के, कई रंगों के लिफाफे हैं, है ना, एक से लिफाफे भी नहीं है। हमारे आदमी को कोई नहीं पूछ रहा है, ग्रुपबाजी चल रही है। जब भाई के घर में ग्रुपबाजी हो रही है, अब हम इनको क्या जवाब देंगे? घर में जाके हमसे पूछेंगे ये इज्जत है तुम्हारी? कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, अब आ गए, अब जो जैसा करा वैसे ही हम भी आगे करेंगे। ऐसा थोड़ी कि हमारी लड़की की शादी नहीं होगी, हमारी लड़की की शादी में भी हम ऐसे ही करेंगे। ठीक। ऑसम 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 ऑसम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आद्या जी, आप मतलब कितने आसान तरीके से बस आपने बिंदी चेंज करी, आपने दुपट्टा चेंज किया, आप अपने नॉर्मल लुक में आ जाओ। तो सबसे पहले शुरुआत क्या थी इसकी? सबसे पहली शुरुआत इंस्टाग्राम पे, चाहे इंस्टाग्राम पे आपने सोचा कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, कहीं तो किया होगा जिससे आपको याद आएगा नहीं? हाँ, स्कूल में स्टेज पे टीचर्स की नकल मतलब कुछ बच्चे करते हैं ना, तो फिर उनको टीचर्स उसमें बुरा नहीं मानते, कुछ में तो टीचर्स बुरा मान जाते हैं, लेकिन जब हम करते थे तो टीचर्स इतना खुश होते थे। अच्छा, तो आप टीचर्स की नकल उतारते थे, मिमिक्री करते थे? हाँ, अच्छा, तो टीचर्स की मिमिक्री करते थे। और फिर जब हम टीचर बने तो हमें ध्यान रहता था कि कुछ ऐसा हम ना करें कि बच्चे मेरी मिमिक्री करना शुरू कर दें। फिर उसको इंस्टाग्राम पे डाला तो लोगों को और पसंद आया। पहली बार कब डाला इंस्टाग्राम पे आपने? पहली बार अक्टूबर में डाला था।
अक्टूबर में डाला? सितंबर अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर में डाला था। अच्छा, फिर जब आपने डाला तो आपने सबसे पहला वीडियो किस पे किया था? सबसे पहला मेरा देसी मॉम पे था। जो मॉम्स आजकल इंग्लिश बोलने की, मतलब जब पब्लिक में जाते हैं तो थोड़े थोड़े वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। मैं थोड़ा सुनना चाहती हूँ, क्या था तो उसमें जैसे कि बच्चे, एक बार हम गए थे एक जगह पे, तो हमने एक बच्चा छोटा सा ला रहा था पानी, तो उसकी मॉम ने बोला कि बेटा नो 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 वाटर मत लाओ, वाटर मत लाओ, अभी तुम इतना उसको टाइट से होल्ड करो, नहीं तो अगर टाइट से होल्ड नहीं करोगे तो सारा वाटर फॉल हो जाएगा। तो हमने कहा वाटर फॉल वो होता है ना, वाटर फॉल हो जाएगा। तो हमने उनको देख के मेरी इतनी हंसी आई। फिर जब मेरा भी बेटा गया था और उनका बेटा था, तो उन्होंने कहा बेटा फाइट नहीं करना, मतलब डोंट फाइट, नहीं फाइट नहीं करना, पहले तुम प्ले करो और तुम भी प्ले करो, दोनों साथ में प्ले करो, और कोई किसी को बीट नहीं करेगा, ना तुम उसको बीटोगे ना तुम उसको बीटोगे। हमने कहा यार इनकी इंग्लिश तो बहुत मजेदार है। फिर वहां से मेरे देसी मॉम का वो आया कि बेटा कॉन्सेप्ट, हाँ वही कॉन्सेप्ट आया कि बेटा पापा तुमसे बिग है ना, बिग लोगों से फाइट नहीं करते, तुम पापा से स्मॉल हो ना। तो हमने उसको डाला और लोगों ने उसके मतलब मेरे ख्याल से 6 मिलियन व्यू गए थे और लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया। तो फिर उसका लोगों का पार्ट 2 बनाइए, पार्ट 3 बनाइए। तो वही देसी मॉम पहले मेरी सीरीज चलती। फिर फर्स्ट वीडियो आपने बुआ का क्या सोच के किया? बुआ का ये सोच के करा कि उसमें भी एक यही हुआ था कि हम एक शादी में गए थे, तो वहाँ जो है जिनके घर में शादी थी, हाँ। तो उनकी बहन बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। वो इस वजह से नाराज़ थी कि ठंडी का मौसम था और शादी पूरा खुले में कर रखी थी और बारिश हल्की हल्की हो रही थी। तो वो ये अच्छा, फूफा नाराज होते हैं तो सुने थे आदित्य जी? फूफा का सिर्फ नाम है, नाराज हो जाती है। फूफा का सिर्फ नाम है। फूफा तभी नाराज होंगे ना जब बुआ नाराज होंगी। अगर जब बुआ नाराज होने का मौका ही नहीं देंगे, तो फूफा की इतनी हिम्मत है कि बुआ के आगे फूफा नाराज हो जाए। तो बुआ फूफा को उकसाती हैं और असली नाराज बुआ ही होती हैं। तो वो इतना नाराज हो गई कि उनसे, एक तो ज़्यादा जब बुआएं होती हैं ना, तो ये होता है कि उनको पूछ लिया, हमको नहीं पूछा। तो उनको ये शिकायत थी कि सबको जो है उन्होंने मतलब गुलाब की माला डाली और हमको गेंदे की माला डाली, उसमें एक गुलाबी लगा देते नीचे, वो भी नहीं लगाया। हमने वीडियो देखा है आपका। और सबके बच्चों को पूछ रहे, मेरी बेटी को नहीं पूछा। मेरी बेटी को चलो ठीक है हम तुमको किसी और बारात में ले चलें, कोई जरूरत नहीं है यहाँ डांस करने की, और सब ग्रुपबाजी करके खाना खा रहे हैं। अच्छा आदित्य, आप लखनऊ के रहने वाले हो और आपने एक्टिंग के बारे में मतलब कैसे सोचा? आप कुछ और काम भी करते हो? जी, आई एम टीचर, हाँ एसोसिएट टीचर हैं। जॉब भी करते हो, घर भी संभालते हो और सोशल मीडिया की सनसनी भी बन गए हो। वाह भाई वाह, कैसे मैनेज किया सब कुछ? मैनेज थोड़ा सा टाइम हर जगह से थोड़ा बचा के उसको सारा एक मैनेज टाइम टेबल बना के उस हिसाब से ही एडजस्ट करते हैं। अच्छा, एक्टिंग के बारे में कैसे सोचा जब आप टीचर थे, और वो भी कॉमेडी वीडियोस? क्योंकि टीचर अक्सर स्ट्रिक्ट होते हैं, बच्चों को डांटते हुए दिखाई देते हैं, मतलब बच्चों को लगता है कि यार प्लीज आपका मतलब आप चले जाओ, कोई और टीचर आ जाए वो ठीक है। तो टीचर हो और उसके बाद कॉमेडी वीडियोस आपने कैसे सोचा, और वो भी एक्टिंग करने को कैसे सोचा? एक्टिंग क्या मतलब हम इसको बोलें कि जब हम जाते थे स्कूल या कहीं पढ़ाने भी जाते हैं, अभी भी जाते हैं, तो हर इंसान की अपनी एक क्वालिटी होती है। हर इंसान में थोड़ा सा एक फैक्टर होता है, हाँ एक एक्स फैक्टर होता है, उसको आपको देखना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है। तो जब इंसान को ऑब्जर्व करो, उसको बहुत ध्यान से सुनो जब कोई कुछ कहता है, फिर उसमें से निकल के आता है कि हाँ इसका ये, जैसे हर किसी की कुछ कोई आदत होती है जो आपको बड़ा आपके लिए वो उसकी तो वो आदत है। आप एक्टिंग करना चाहते थे? एक्टिंग, हाँ हमें ये कॉमेडी का बचपन से शौक था कि हाँ लोग जब लोग हंसते हैं ना, आप बोलते हैं, जब हम पहले मतलब स्कूल में किसी ग्रुप में बैठते थे बच्चों के फ्रेंड्स के, तो हम कुछ बोलते थे तो सब इतना हंसते थे, तो हमको लगता था यार कितना मजा आता है लोग, और कहीं पे फिर आप कहीं ना जाओ ना तो आपकी कमी को लोग फील करते हैं कि यार वो नहीं आया, वो आता तो मजा आता। बिल्कुल। तो उसलिए अब हमने फिर एक बार ऐसे वीडियो डाला तो लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों ने पसंद किया, तो हमें लगा कि इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, देखते हैं। फिर वो धीरे धीरे और बुआ के कैरेक्टर को लोगों ने इतना प्यार दिया। तो आद्या, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ करी? मेरी स्कूलिंग एलपीएस से हुई है और उसके बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड किया, फिर टेट किया, और पढ़ाई लिखाई में भी मतलब हमने हमेशा मतलब ऐसा तो नहीं था कि जब आप एक्टिंग करने को सोचती थी तो मम्मी पापा कहते थे कि बेटा पहले पढ़ाई वढ़ाई कर लो फिर आगे देखना? नहीं, हमेशा हमने पढ़ाई कंप्लीट करके ही अपना शौक करा, कभी मतलब पढ़ाई के लिए नहीं टोकना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई में आपको हम बताएं कि ग्रेजुएशन में भी मेरा टॉप था, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी टॉप था, बीएड में भी टॉप था, और टेट भी मेरा एक ही बार में हो गया। तो पढ़ाई का मेरा अपना टाइम था और इसका अपना टाइम था, कोई चीज़ मिक्स एंड मैच नहीं थी। तो ये एक्टिंग वाला जो आपने सोचा, ये आपने शादी के बाद सोचा या शादी के पहले सोचा था? नहीं, शादी के पहले शौक था, और शादी के बाद जब हस्बैंड का सपोर्ट मिला तो वो पूरा एक एक्टिंग का मतलब प्रोफेशन बन गया कि
क्योंकि जब हस्बैंड ने कहा ना, क्योंकि पहले तो ऐसे शौक में कर देते थे, कोई इतना सीरियसली नहीं उसको लेता था, लेकिन हमारे हस्बैंड ने उसको इतना सीरियसली लिया और उन्होंने इतना ज़्यादा फोर्स किया कि तुम इसको आगे करो। तो ये जो मेरा शौक, आपका ये हुनर कैसे पता चला? क्या आपने कभी बुआ का रौद्र रूप अपने हस्बैंड को भी दिखाया है? उनको तो बीवी का ही रौद्र रूप काफी, उनके लिए बुआ कैसे बन जाए, उनके लिए हमारा बीवी का रौद्र रूप जब उन्होंने देखा, उनका तुम इसकी एक्टिंग करो, तुम ज़्यादा अच्छा करती हो, तो थोड़ा वो उस रौद्र रूप से भी बचे रहे और घर में भी थोड़ा मज़ा आ जाता है। तो अच्छा, आपके अब जैसे काम भी करती हैं, बेटा भी है आपका छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, आज हाय हाय हाय, व्हाट्स योर नेम? शिवांग। तो ये प्यारा सा बच्चा है आपका, ये भी कितने साल का है? ये अभी 5+ में चल रहा है। 5+ का है। हाय शिवांगी में हाई फाई डूड। यस। तो ये 5 इयर्स का है शिवांग। बच्चे को संभालते हो आप, घर भी संभालते हो, ससुराल में हो, जॉब भी करते हो। आपके ससुराल वाले क्या कहते हैं? मतलब कभी ऐसा तो नहीं है वो कहते हैं कि बेटा ये सब क्या तुम ये फालतू काम करती हो? नहीं, ऐसा नहीं कहते, वो बहुत खुश होते हैं। और वही है ना, सपोर्ट की बात है, अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो पूरा सपोर्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर और में। आपको एक चीज जान के हाँ ये भी हैरानी होगी कि कभी कभी मेरा मन नहीं भी करता है कि छोड़ो, कभी कभी मतलब थकान होती है कि नहीं करेंगे, तो हमको वो मोटिवेट करने वाले वही होते हैं, ससुराल वाले, हमारे घर वाले, हमारे हस्बैंड, नहीं करो करो। तो वही है ना, पहले शौक था और शौक को प्रोफेशन बनाने में सारा योगदान इन्हीं लोगों का है। क्या बात है, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दौर में एक्टिंग जैसी चीज़ों को लोग साइड लाइन कर देते हैं। उनको लगता है बहुत फालतू की चीज़ है। उस वक्त पर आपके ससुराल वाले आपका इतना सपोर्ट करें, आपके हस्बैंड इतना सपोर्ट करें, अभी भी कैमरे के पीछे आपको देख रहे हैं और आपको लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। आई एम सीइंग दैट, आई एम वाचिंग दिस, दैट इज वेरी गुड एंड कूल। तो आद्या, और अगर आद्या टीचर ना होती तो क्या आद्या की कोई एक्टर होती, या हम आद्या को किसी टीवी सीरियल में या फिल्मों में देखते? टीचर ना होते ऐसा तो हमने सोचा नहीं, क्योंकि टीचर होना भी मेरा एक पैशन ही था कि मतलब हमें टीचिंग, मेरे फादर जो है लेक्चरर हैं, तो उनको देख के जब वो कहीं जाते थे तो लोग उनके पैर छूते थे, जितने लड़के थे। तो हम यही पूछते थे कि पापा ऐसा क्या आप करते हैं कि जो मिलता है वो आपके पैर छूता है। तो यही कहते थे कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि मतलब आप टीचिंग करके किसी को तैयार करते हैं, चाहे आप एक्टर बने चाहे डॉक्टर बने। तो ये तो हमने कभी सोचा नहीं कि हम टीचर ना होते, पर फिर भी अगर टीचर ना होते तो शायद एक्टर ही होते। अच्छा, आप टीचर हो, चलो, तो अब जब स्कूल जाते होगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आजकल तो सारे बच्चे सोशल मीडिया देखते हैं, इंस्टाग्राम पे आपको तो देख ही लेते होंगे, तो कहते हैं मैम मैंने आपको कल देखा था आपका वाला वीडियो में ये वाली कमी थी मैम। बच्चे नहीं, कमी तो नहीं बताते, क्योंकि बच्चों के लिए तो हम टीचर ही हैं वो। लेकिन थोड़ा सा एक बार एक फनी इंसिडेंट ये हुआ था कि जब मेरा ये बहुत ज़्यादा राइज कर रहा था, जब मिलियन में व्यूज जा रहे हैं, हाँ। तो एक बच्चा बोला कि मैम अब आप पढ़ाने आएंगी? हमने कहा क्यों नहीं आएंगे पढ़ाने? कह रहा नहीं मैम, अब आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। मतलब बच्चे टीचर से कह रहे हैं, हमने कहा बेटा मेरा करियर टीचिंग है, मेरा शौक है। करियर पे फोकस बता रहे हैं कि आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैम आपका इतना जल्दी इतना मतलब ग्रो कर रहा है, तो आप अपने करियर पे। उनको लग रहा था मेरा ये साइड प्रोफेशन, मेरा वो फुल टाइम प्रोफेशन है। तो ऐसा फनी हुआ था, तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे सब देखते हैं। और एक हमने वो बच्चों वाला भी बनाया था, तो चीटिंग वाला, कि कैसे बच्चे चीटिंग करते हैं। तो बच्चे कहते मैम आपको तो सारी ट्रिक पता है। हमने कहा देख लो, हमें सारी ट्रिक पता है। तुम लोगों से सीखते हैं। हाँ, तुम लोगों से सीखते हैं। अच्छा, आपने जब ये चीज़ें शुरू की धीरे धीरे, एकदम से तो नहीं कोई एकदम किसी को फेम मिल जाता है या कोई वायरल हो जाता है, तो वो जो शुरुआती दौर था उस वक्त पर कई बार लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं, परिवार वालों को भी बोलते हैं कि ये सब क्या आप करा रहे हो। तो ये चीज़ों का भी सामना कभी आपने किया है उस दौर में? देखिए, जैसे कि अगर आपको 100 लोग आपका चीज़ कोई देख रहे हैं, yes. उसमें से अगर 90 लोग आपको प्रेस कर रहे हैं और 10% लोग आपको कुछ ऐसा कह रहे हैं, तो उनको 10% को नहीं आपको ध्यान देना चाहिए, वरना आप उन 90% की जो उम्मीदें हैं ना उस पर खरे नहीं उतर पाएंगे। तो वो 10% को हम इग्नोर कर देते हैं, और अगर कोई बहुत ज़्यादा वैसा कमेंट करता है तो उसको थोड़ा सा हम समझाते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, तुम हमको हमारे अपने ही जैसा समझो। वैसे ऐसा अभी तक नहीं हुआ है कि किसी ने, क्योंकि ऐसा कोई वीडियो रहता नहीं है, तो हाँ। रिलेटेबल ही वीडियो रहते हैं, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और मेरे जो लोग पसंद करें ना वो इतने ज़्यादा हैं कि मेरा ध्यान उन पे जाता ही नहीं है, जो थोड़े बहुत ऐसे कमेंट। वेरी पॉजिटिव एंड वेरी गुड। अच्छा, आप बुआ के अलावा और कौन कौन से किरदार हैं जो आप ऑब्जर्व कर करके आपने उनको अपने प्रोफेशन में ढाल लिया, अपने एपिसोड्स में ढाल लिया? बुआ के अलावा सेकंड नंबर पे तो अभी सास चल रही है, क्योंकि हाँ, मेरी तो बुआ, हम आपका सास वाला अवतार भी जरूर देखना चाहेंगे। तो क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपकी जो सास है वो भी पीछे बैठी हुई है और मुस्कुरा रही हैं धीरे धीरे, अपनी बहू को देख रही हूँ कि वो कितना बढ़िया करती है, और मैं देख रही हूँ कि वो बार बार इनका सपोर्ट कर रही है कि तुम्हें बिंदी ला कर दूँ, तुम्हें दुपट्टा ला करके दूँ। दैट इज वेरी कूल।
हाथ ऑफ। तो ठीक है, मैं जो है फिर से अपनी जादू की छड़ी घुमाती हूँ। ओम ब्रीम क्लीम क्लीम जो भी होता है मंत्र वंतर और छू मंत्र। और सुनाओ, बहुत दिन बाद आई हो। बहू तुम्हारी ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अरे कहना तो पड़ेगा ही, हाँ हाँ ठीक है, कौन कहता है। आज के समय तो जो मिल गई बस ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत भी जो कर दें सर माथे लगाओ अपने कि जो भी है वो ठीक है। हमारी वाली देखो नौकरी क्या कर रही हैं, हम पे एहसान कर रही हैं। एक पैसा अगर घर पे लगा रही हो तो तुम दिखाओ भी। नौकरी से आएंगी बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई शरीर में जान नहीं, ऊपर गई बंद कमरा। फिर वो शाम को आएंगी चाय के समय, वो भी एक टटोलेंगी कि सास ने बना दियो तो अच्छा है, पी ले। बहुत गलत है ना, इस टाइप से। और कोई सुविधा ऐसी नहीं है बहन जो हमने ना रखी हो घर में। खाना बनाने वाली, बर्तन मांजने वाला, झाड़ू पोछा वाला सब रखा है, लेकिन मजाल है कि बंदी कुछ और कर दे उसके सिवा। खाना बनाने वाली खाना बना के चली गई, तुम्हारा क्या फर्ज है? तुम परस तो सकती हो ना। अब लड़के से कहो, वो भी लिब रहा, उसको भी कुछ ये थोड़ी वो पीछे पीछे बस लगा रहेगा कि उसने खाया कि नहीं, क्या कहें। तो बड़ा परेशान है। लेकिन यही है कि भैया 4 लोगों में पूछ लो, बस वही है कि अपना तुम भैया रहो, जब तक हमारे हाथ पैर हैं जब तक हम कर लेंगे, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहू वो सेवा नहीं करती आपकी कोई? सेवा? तो भाई ये शुक्र मनाओ कि हमसे नहीं करवा रही हैं, हमारी सेवा करेंगे। हमें भगवान ने बहुत दुख की बात है। आपके साथ इस वीडियो में कोलैब करके बड़ी मजा आई। उनके अंदर ही साजा इनको भी गुस्सा आने लगी थी बहू पे कि वो सेवा नहीं करती। अच्छा, मैं देख रही थी धीरे धीरे आप किरदार के अंदर जा रही थी। आप जो चीजें सोचती हैं आप उस कैरेक्टर के अंदर जाकर के आप हाँ। एक डायलॉग खुद बना लेती है ना। हाँ, वो वैसे ही वो आने लगता है शायद। जैसे सास है तो बेटा ये बंद कर दो, तो सास जैसे बनने लगते हैं कि सास ही बन गए। फिर हमें हंसी आ गई जो इन्होंने कहा ना कि सेवा नहीं तो हमें लगा इनके अंदर भी, अब इनको भी लग रहा है कैसी खराब बहू है। वो एक्टिंग का यही मोटिव रहता है कि सामने वाला मेरे किरदार से नफरत करने लगे। कि मतलब जैसे सास है, जो भी आप किरदार दिखाएं, जो आप भाव दिखा रहे हैं कि सास अगर बहू की, तो उस बहू से जो देख रहे हैं ना दर्शक, उनको उस बहू से भी चिढ़ हो जाएगी कैसी बहू। मतलब अच्छा, आगे के लिए क्या सोचा है ये बताइए आद्या। आगे के लिए अब आगे टाइम का मैनेजमेंट करते हुए, अपना प्रायोरिटी अपनी फैमिली को रखते हुए, जॉब को देखते हुए, अब जैसा जैसा अगर कुछ इसको अच्छा, आप जॉब करते हो, आप जी। तो टीचर हो, क्या आपको वहाँ पे कोई क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, या वो लोग आपको कहते हो कि नहीं दिस इज टीचिंग इज अ वेरी सीरियस जॉब एंड यू आर डूइंग वेरी, कुछ ऐसा कभी? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। टीचिंग पहले एक बहुत सीरियस जॉब था, और अब टीचिंग जितना बच्चों के साथ आप कोऑर्डिनेट करके, हाँ, जितना आप फ्रेंडशिप करके जितना अच्छे से उनको टीच कर पाए, उससे बच्चे आपके ज़्यादा मतलब साथ में आपके रहते हैं। तो टीचिंग ऐसा नहीं है। और टीचिंग के समय हम टीचर ही हैं, एक वैसे ही सीरियस प्रोफेशन। बुआ के समय बुआ, सास के समय सास, तो ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। अच्छा, जब आप कभी आप लखनऊ में के रहने वाले हो, अमीनाबाद निकलते होगे कभी सामान वामान खरीदने, तो लोग आपको रोककर बोलते नहीं अरे आद्या जी? हाँ, ये बहुत बार हुआ है। हाँ। कहीं भी निकलते हैं तो लोग अब पहचानने लगे कि अरे आप आद्या श्रीवास्तव है ना। अब ज्यादातर लोग ऐसे बुआ कहते हैं कि अरे आप तो बुआ जी हैं। और जो वैसे थोड़ा तब आप क्या रिएक्शन देती हो उनको? हाँ, तो हम यही कहते हैं कि हाँ हम बुआ जी हैं, तो फिर मैम एक पिक क्लिक कर लें, आपका बहुत अच्छा था वो बुआ वाला, और ऐसे आद्या श्रीवास्तव हैं और आपका हम देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो बहुत से लोग पहचानते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब आपको लोग नाम से जानने लगते हैं तो। अच्छा, तो भाई आज आद्या से हम बात कर रहे थे। आद्या के उन तमाम किरदारों को भी हमने देखा जिनको सोशल मीडिया की सनसनी कहते हैं। आद्या के ये जो किरदार हैं ये सोशल मीडिया में आग लगा देते हैं, आग। आपने ना बुआओं को बड़ा और ज्यादा उनका मान सम्मान और बढ़ा दिया, क्योंकि फूफा पहले गुस्सा हो जाया करते तो उनको तो आपने साइड लाइन कर दिया, किनारे खसका दिया। तो आखिर में हमारे दर्शकों को आप कुछ मैसेज देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें तो दे सकती हैं। देखो दर्शक लोग, हम जो है बहुत गुस्सा हो लिए। आपने देखा क्या इज्जत हमारी भाई की शादी में हुई, क्या बर्थडे में हुई। अब आप ही लोगों से उम्मीद है, नाराज़ बहुत कर लिया, अब थोड़ा हमको खुश करने का समय आ गया। बहुत मेहनत से बुआ के सब बनाते हैं, आप लोग के लिए खुश करते हैं। तो ज़रा हमारे चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट बताओ और क्या क्या चाहिए, और बुआ क्या क्या करती हैं। और हमारी बहन हमारा चश्मा के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और लाइक करो, और ऐसे ही प्यार देते रहो बुआ को। और देखो बुआ को नाराज मत करना, बुआ का गुस्सा जानते हो ना भैया। चलो, नमस्कार।